वकील साहब आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे डिवोर्स किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए। इरा, इरा, मैं बोल रही हूँ। तू ठीक तो है ना? देख इरा, तू जो करे वो बिल्कुल सही है। तू उस आदमी से जल्द डिवोर्स ले ले, वो बहुत खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे तुमसे है। नहीं हीरा, मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए ही किया। हीरा, वो सब कुछ अनजाने में हुआ है। मैं जो कर सकती थी मैंने किया ताकि तेरी शादी समझ से हो जाए, पर समझ वो ईरा, बेटा प्लीज शांत हो जाओ। मुझ पर हंसने के लिए मेरी शादी उस लफंगे से करवाई, मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे फोन किया। लफंगा आगे लाए। मिसेस लफंगी को उसे ससुराल ले जाने। तुम्हारे साथ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग नहीं, मेरी आई की तबीयत खराब हो गई। और ये कहती अपनी सुनबाई के हाथ से दवा लेगी, तो तू चल। अरे तुम्हारी आई जिए हमारे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पर मेरे को पड़ता है, और अपनी आई के लिए मैं तेरे को तो क्या, तेरे पूरे खानदान को उठा लेगा। चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब तक दाइमा नहीं आएगी कोई काम ठीक से नहीं होगा। वो क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं, मैंने लखन को भेजा बुलाने के लिए। सर, दाइमा की तबीयत खराब है, इसलिए आज नहीं आ पाएगी। तबीयत खराब है? क्या हुआ? क्या ब्लड प्रेशर हाई है और उन्होंने दवा खाने से भी इनकार कर दिया है। ऐसा क्या हो गया? ठीक, मैं जाके देखता हूँ। देखती चल। मैं जाऊंगी सर्वेंट क्वार्टर्स। हाँ, सर्वेंट क्वार्टर्स में, क्योंकि वो दाई माँ है। क्या मैं भी चल सकती हूँ? हाँ चल। कहाँ रह गया पता नहीं, सुनने को लाएगा कहीं नहीं। दाइमा, आपको क्या हुआ है? गिरीश बेटा तू? क्या हुआ दाइमा? कुछ नहीं रे, कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। मेरे से क्या छुपाओ गिरीश बेटा? एक ही दिन तेरे बेटे की शादी हुई और मेरे बेटे की। तेरे घर तो बहू आ गई, लेकिन मेरी सुनबाई मंडप से उठ के सीधा वापस अपने मायके में जा बसी। अब बता, लड़के के माँ को इससे बड़ा सदमा क्या लग सकता है? पर दाइमा, जब मेरी बहन को पता ही नहीं था कि दुल्हा कौन है, तो वो शादी असली कैसे मानी जा सकती? हमें जल्द से जल्द इस शादी को खत्म कर देना चाहिए। दाइमा, मेरी हीरा आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती मैं? आपकी सुनबाई आ गई अपनी सही जगह पर।
सुन भाई, मेरी सुन भाई आ गई। जानती थी मैं, मेरा नालायक बेटा अपनी आई की जान बचाने के लिए सुनबाई को जरूर लाएगा। आई, ये मत समझना ये तेरे लिए इधर आई है, नहीं। और ये भी मत समझिएगा कि ये मुझे यहाँ लाया। अगर मैं चाहती तो इसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर फेंका दे। चुप कर। फिर क्यों आई है यहाँ पर तू? हाँ, हम पे मेहरबानी करने? कोई मेहरबानी नहीं कर रही है, डर के मारे आई है। आज सुबह कोर्ट के जज के पास गई थी तलाक के लिए। इसने उसे वहां भी रिश्वत देने की कोशिश की, भड़क गया वो। बोला 6 महीने तक तुम दोनों एक साथ रहने की कोशिश नहीं करोगे तो तलाक नहीं दूंगा। कोर्ट के आदमी भेजे नजर रखने के लिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ आपकी बहू बनकर आई हूँ। मैं यहाँ इसके साथ 6 महीने इसलिए आई हूँ ताकि इसके साथ जिंदगी भर ना रहना पड़े। जैसे भी आए, लेकिन आ तो गई हो ना। आता साड़ी ने सुना लिया अस्तर। नहीं, मतलब साड़ी पहन के आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनबाई। पहली बात, मुझे बार बार ये सुनबाई कहना बंद कीजिए। और मैं यहाँ आपको खुश करने नहीं आई हूँ जो आपके लिए साड़ी वाड़ी पहनती। मैं तो जैस कोठरी में अपनी सजा काटने आई हूँ। रुक जा। अरे ऐसे कैसे अंदर आ रही है? सासूबाई सुनबाई का ना सही, लेकिन एक जेलर तो कैदी का स्वागत कर सकती है ना। रुको, मैं अभी आती हूँ। तू फिक्र। हाँ, एक्चुअली तुम तो आओगी ना। जिस दलदल में तुमने मुझे धकेला है, तो हमें कैसे तड़प रही ये देखने आई हो और उसका मजा उठाने आई हो। तो देखो और हंस लो मुझ पर। तू जो समझ। घाव कैसे देते और घाव देने के बाद उसे खुरेदा कैसे जाता है, ये तो कोई तुमसे सीखे। अरे अरे अरे, भांटा कसल्या। इस शुभ काम के अवसर पर झगड़ा नहीं करते। मेरी सुनबाई का गृह प्रवेश है। मैं अंदर तभी आऊंगी जब ये यहाँ से जाएगी। इसे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाए। सुनबाई कैसी बात करती है? मेरी बड़ी बहन है, ऐसे नहीं बोलते। आप क्या सोचती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए, वरना ठीक है मैं चली जाती हूँ। जा, इस बार तू जाके दिखा। तू जानती नहीं मेरे को। ठीक है हीरा, अगर तू यही चाहती है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सोचना भी मत। चलो, हमें भी चलना चाहिए। रेवती, हमारी बहू हमारे घर में, टाइम अपनी बहू का ख्याल रखो। चलो। Congratulations, sir. रोजीज की क्या जरूरत थी?
ईशा, हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस आपकी नई लाइफ के लिए, ताकि आप और ईशा हमेशा खुश रहें। सर, आप दोनों तो हम लोगों के लिए मिसाल है सर कि आज के टाइम में भी सच्चा प्यार होता है। थैंक यू। वैसे सर, आपका असली गिफ्ट तो आपके कैबिन में आपका वेट कर रहा है। कैसा लगा सर? नाइस, बहुत अच्छा। Excuse me? समर्थ, शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। समर्थ, मैंने जो किया वो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे लिए भी मुझे माफ करना उतना ही मुश्किल होगा। पर एक बार समर्थ, एक बार कोशिश करके देख लो, एक बार अपने दिल में झांक कर देख लो, शायद तब भी मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बचा। समर्थ, अब मुझे एहसास हो गया कि जिस प्यार के बदले में मुझे प्यार मिला वो बड़ा होता है, ना कि वो प्यार जिसके बदले में हमेशा से मुझे नफरत मिली। समर्थ, तुमने अच्छा किया कि मेरा हाथ पकड़कर मुझसे शादी कर ली। तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी। समर्थ, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं। एक बार समर्थ, प्लीज एक बार मुझे माफ कर। ये इतना आसान नहीं। समर्थ प्लीज, हमारे प्यार को एक मौका दे दो। हमने जो एक होने का सपना देखा था उसे पूरा होने का एक मौका दे दो। समर्थ, बस एक बार समर्थ, मुझे माफ कर दो। समर्थ, मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्यार के बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती मैं। एक बार मुझे गले से लगा, एक बार दिल से कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। समर्थ, और कह दो कि अब भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो। प्लीज समर्थ, प्लीज। हाँ ईशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। हमारी खुशी, हमारी जिंदगी, हमारे सपने। ईशा, एक मिनट। ईशा, मैं जो ईशा ईशा मुझे समझ आ चुका है ईशा, हमारा प्यार एक सपना ही तो था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी। मैं समझ चुका हूं कि ये सपना कभी सच नहीं हो सकता, कभी।
कहे बिना ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। सुन बाई, आता तुझा उजवा पाय नहीं नहीं क्या, हाँ दाया पाव आगे करना और इस कलश को हल्का सा धक्का देना। हाँ? अरे चप्पल तो उतार, लगता है तुझे सब सिखाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सीखना, जो करना है जल्दी बता और खत्म करो। देख सुनबाई, तेरा दाया पाव आगे करो और इस कलश को धक्का दो, लेकिन धीरे से। दाया मतलब क्या, राइट या लेफ्ट? हाँ राइट राइट। आओ सुनबाई आओ। तुम्हारे रूप में लक्ष्मी आई है इस घर में, अब पीछे पीछे खुशियां भी आ जाएगी। हाँ, पर फिलहाल तो मेरे नौकर आए मेरे साथ मेरा सामान लेकर। अरे अरे वही रुको, वही रुको, नीचे रखो सामान, नीचे रखो, और जिधर से आए हो ना वही चले जाओ। चलो निकलो। अरे पर इन्हें सामान तो अंदर रखने दीजिए। यहाँ सामान रखने के लिए और भी कोई है? अरे अभी तक निकले नहीं, चलो निकल जाओ, चल चल जल्दी। वाह, मतलब नौकरों के घर में नौकर, क्या बात है। जरा मुझे भी दिखाइए। दिखाती है दिखाती है। कहा? चलो दिखाती है, चलो चलो चलो। आओ सुनबाई आओ। कहाँ है कोई? अरे यहाँ नहीं, यहाँ देख। ये जो तू देख रही है ना, ये करेगी घर का सारा काम। मतलब आप मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती है? नहीं रे नहीं, बाबा 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 देवा, तू मेरी नौकरानी नहीं, मेरी सुनबाई है, सुनबाई। हाँ, और घर का सारा काम सुनबाई करती है। मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी। मैं अभी अपने नौकरों को बुलाती हूँ। बुला ले बुला ले, तू उनको वापस बुला लेना, मैं उनको वापस भेज दूंगी। इस घर में मेरे कहे बिना ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। हाँ, फिर भी तुझे बुलाना होगा तो बुला लेना, उनके साथ मैं तेरा सारा सामान भेज दूंगी वापस। फिर तू रहना मेरी फटी पुरानी साड़ियां पहन के, चलेगा? सुन भाई, लगा लो सारा सामान जगह पे लगा लो। मैं बोल लगता है बसले, तेरी ओटी भरने की रस्म करनी है मुझे शाम को। देवा देवा देवा, ये जल्दी में सब हुआ ना तो मैं किसी को बुला भी नहीं सकी। अभी मेहमानों को बुलाना है, सारा सामान लाना है, कितना काम पड़ा है मुझे। तू सामान लगा ले, मैं तैयारी करती हूँ बेटा। हाँ चलो सुन भाई, सामान लगा लो। क्या देख रहा है तू बिना पानी के हैंडपंप जैसा खड़ा होके? क्या देख रहा है नालायक? जा भाई कुछ मदद कर जा। अब हम ईशा की खुशियों की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना? नहीं, अगर दोनों बहनों की रस्म एक साथ हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसका मतलब कि ईरा अगले 6 महीने मेरे 7 क्वार्टर में रहेगी, समर्थ और ईशा के इतने करीब। ये प्लान तो मैंने बनाया ही नहीं था, लेकिन इस प्लान से मैं पूरा फायदा जरूर उठा सकती हूँ, उस ईशा की जिंदगी को हराम करने के लिए। ईशा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईरा की बात का बुरा मत मानो। इस वक्त वो तुमसे बहुत नाराज है। मैं मेरी ईरा की किसी भी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ?
बुरा तो मुझे लग रहा है कि जो जिंदगी उसे मिली है उससे कहीं बेहतर जिंदगी का हक है उसे, जो एक राजकुमारी की तरह पली है वो उस छोटी सी कोठरी में कैसे रह पाएगी। यही मैं भी सोच रही थी और सोच सोच कर बड़ी तकलीफ हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट उसकी ओटी भरने की सेरेमनी अगर हमारे यहाँ हो जाती तो, लेकिन फिर सोचा किसी को बुरा ना लग जाए। कैसी बातें कर रही हो? किसी को भी बुरा लग सकता है। अरे ईरा की सेरेमनी यहां करवाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हंगामा खड़ा कर देगी, क्या कह देगी। अब हम ईशा की खुशियों की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। नहीं, अगर दोनों बहनों की रस्म एक साथ हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चाहे कुछ घंटों के लिए सही, अगर ईरा को थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ईशा, काम करो, तुम जाके तैयार हो जाओ, बाकी की तैयारियां देख लेता हूं। जी।